नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। जो अभी कल शाम से चल रहा है अभी तक मार्केट में कि बस 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। तो उसकी सच्चाई क्या है, पूरे लीगल प्रोविजंस क्या है, क्या सही में बंद हुए हैं या चलेंगे, कब तक चलेंगे, एक्सचेंज कैसे करा सकते हैं, कितने करा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं क्यों हुए हैं, उसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तो उस टाइम क्या है कि इमीडिएट करेंसी की रिक्वायरमेंट थी देश को। तो उसके लिए 2000 के नोट भारत सरकार ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए थे। ठीक है कि 500 और 1000 के नोट जो एकदम से मार्केट से बंद हो चुके थे, नवंबर 2016 की बात है। तो उस टाइम इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2000 के नोट आ गए। अब 2000 के नोट मार्च 2019 के बाद प्रिंट होना बंद हो चुके थे। अभी मार्च 2019 के बाद 2000 का कोई नोट प्रिंट नहीं हुआ है। तो आरबीआई की एक पॉलिसी होती है ना, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई ज़्यादा पुराने नोट हो जाते हैं तो आरबीआई को उसको बंद करना होता है या फिर नए नोट छापने होते हैं। तो चूँकि ये मार्च 2019 के बाद प्रिंट नहीं हुए हैं, तो जो क्लीन नोट पॉलिसी है आरबीआई की, उसके तहत आरबीआई को इन नोटों को वापस से उनको अपने पास बुलाना है, या फिर जो मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं नोट उनको वापस अपने पास लेना है। तो उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया कल। उस सर्कुलर की सच्चाई क्या है भाई, 30 सितंबर 2023 तक आपके जो भी 2000 के नोट है वो बैंक में जमा करवा सकते हो। आरबीआई ने बैंकों को मना नहीं किया है कि आप 10 नोट लो, 20 नोट लो, 50 लो, 1000 लो, 2000 लो, कितने भी नोट बैंक ले सकते हैं। लेकिन बैंक वाले उनकी सहूलियत के हिसाब से आपको मना कर सकते हैं कि भाई हम एट ए टाइम 10 नोट ही लेंगे, मतलब 20,000 रुपये तक ही हम एक्सचेंज करेंगे। वो बैंक वाले पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि बैंक वाला अगर जान पहचान का है तो आप 50 नोट भी चेंज करा सकते हो या उसमें डिपॉजिट करा सकते हो। इसके बाद अगर अपन डिपॉजिट की बात करें तो एक गाइडलाइन होती है कि नो योर कस्टमर, बैंक की होती है केवाईसी नॉर्म्स जिसको बोलते हैं, नो योर कस्टमर। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप अगर जैसे बैंक में कैश जमा कराने जाते हो तो बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बैंक वाले आपसे पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड की कॉपी मांगते हैं, पैन कार्ड की कॉपी मांगते हैं। तो वो सारे नियम अभी भी होंगे। मतलब ये 2000 के नोट जो आप जमा कराने जाओगे, एक्सचेंज कराने जाओगे, बैंक वाले फ्री है, आपसे कोई भी डिटेल मांग सकते हैं, आपकी केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वॉटेवर जो भी आपके पास एप्लीकेबल होगा, आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वो बैंक वाले आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद आती है कि भाई बैंक अपनी सारी ब्रांचेस को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई आपको इन सब प्रोविज़न को फॉलो करना है, या जो भी आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है जो बैंक है अपनी सारी ब्रांचों को इंटीमेट करेगा। इसके अलावा ये है कि बैंक बीसी जो होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि कोई ई मित्र वाला है, वो किसी पर्टिकुलर बैंक बीसी के रूप में अपॉइंट हो चुका है, तो उन लोगों को भी आरबीआई के इस सर्कुलर के तहत एक्सचेंज करने की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन उसमें मैक्सिमम लिमिट 4000 रुपये कि मतलब आप 2 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हो। तो बैंक बीसी के केस में ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कि भाई रिमोट एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी गांव में या दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बैंक चाहे तो मोबाइल वैन्स होती है जो कैश को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें कैश एक्सचेंज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, सारे नियम जो जनधन योजना या बेसिक सेविंग अकाउंट जो होते हैं उन पे जो नियम लगते हैं वो इस 2000 रुपये के नोट के लिए भी लगेंगे। इसके अलावा ये तो हो गई डिपॉजिट की बात। अब आती है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है बैंक के पास, उसका क्या करना है। जो अभी बैंक के पास जो 2000 के नोट है उनका क्या होगा कि सबसे पहले कि 2 जगह नोट हो सकते हैं, या तो बैंक की ब्रांच में हो सकते हैं या एटीएम में हो सकते हैं। अगर एटीएम में है तो इमीडिएट प्रभाव से, जैसे ये नोटिफिकेशन बैंक को मिलता है, इमीडिएट प्रभाव से उस एटीएम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बैंक वाले चेंज कराएंगे कि उसमें जो 2000 के नोट्स हैं वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या 2000 के नोट एटीएम मशीन से बाहर नहीं आएंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो उनकी चेस्ट ब्रांच के थ्रू आरबीआई में हैंड टू हैंड डिस्पैच होंगे। ठीक है, और जो 2000 के नोट ब्रांचेस में है वो भी उनकी चेस्ट ब्रांच के थ्रू आरबीआई में हैंड टू हैंड डिस्पैच होंगे। ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टिंग स्टॉक की बात कि आगे सर्कुलेट नहीं होने चाहिए। एटीएम में है, ब्रांचेस चेस्ट ब्रांच के थ्रू आरबीआई तक पहुंचा देगी। ब्रांच
ब्रांच में जो कैशियर के पास है वो ब्रांच चेस्ट ब्रांच के थ्रू। चेस्ट ब्रांच क्या होता है? चेस्ट ब्रांच ये होता है कि भाई सपोज करो जैसे एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक की 4 ब्रांचेज है आपकी सिटी में, 5 या 10 है, तो उसमें से 1 या 2 ब्रांच ऐसी होंगी जो चेस्ट ब्रांच होगी। जो मेन जो कैश हैंडलिंग का काम होता है वो उस ब्रांच के थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं चेस्ट ब्रांच। तो उस चेस्ट ब्रांच के थ्रू कैश आरबीआई तक पहुंचाना है, जो एग्जिस्टिंग 2000 के नोट अवेलेबल हैं एटीएम में और कैशियर के पास। 2000 के नोट बंद हुए या कब तक चलेंगे? 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक वैलिड है। आप मतलब ऐसी कोई अफवाह नहीं, पहले इसलिए सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई भी 2000 के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट भारतीय मुद्रा है, ये मार्केट में चलेगी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में, और उस पर मैं आपको रिवर्ट दे दूँगा या उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।